तो ना तो 2026 में बिहार में पंचायत चुनाव होने वाली है और ना ही अब पंचायत चुनावों को लेकर के पंचायत चुनाव से पहले परिसीमन होने वाली है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ऐसे हजारों और लाखों पोस्ट जो है तैर रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा था कि हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है कि पंचायत चुनाव जो है वो अप्रैल में करवा लेना है, 31 अप्रैल से पहले। उसके बाद परिसीमन करवाने का जल्द से जल्द आदेश दिया है हाई कोर्ट ने। लेकिन ये तमाम खबरें जो हैं वो भ्रामक थी। अब हम आपको बताते हैं कि पूरी खबर क्या है और किस आधार पर हम ये कह रहे हैं कि 2026 में पंचायत चुनाव जो है वो अप्रैल में नहीं होने वाला है, बल्कि बाद में होगा। अब पूरी खबर क्या है, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, इन सभी मुद्दों पर हम लोग विस्तार से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है और आप हमें देख रहे हैं। चलिए अब लौटते हैं पंचायत चुनाव पर। बिहार में अगले साल में 2026 में होने वाली है पंचायत चुनाव और इसको लेकर के सोशल मीडिया पर काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्साह इस हिसाब से देखने को मिल रहा है कि तमाम लोग जो हैं पिछले कुछ दिनों से हजारों पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर कर चुके हैं। हजारों नहीं बल्कि लाखों में ऐसे पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर हो चुके हैं, जिसमें बताया जा रहा था कि हाईकोर्ट ने ये आदेश दे दिया है कि 31 अप्रैल से पहले जो है बिहार में पंचायतों का परिसीमन कंप्लीट कर लेना है और उसके बाद जो है 31 अप्रैल से पहले बिहार में पंचायत चुनाव कंप्लीट कर लेना है। लेकिन ये तमाम खबरें जो बिहार को लेकर के चल रही थी ये भ्रामक थी। ये खबरें जो हैं जो आ रही थी, जो लोग सोशल मीडिया पर डाल रहे थे बिना चेक किए, ये खबरें बिहार के लिए थी ही नहीं, बल्कि ये राजस्थान का मामला है। राजस्थान में हाईकोर्ट ने ऐसा निर्देश दिया है कि वहाँ पर परिसीमन हो और उसके बाद 31 अप्रैल से पहले चुनाव हो जाए। तो अब सवाल ये कि बिहार में विधानसभा चुनाव कब होने वाला है। तो बिहार में विधानसभा चुनाव होगा अक्टूबर में, संभवतः 2026 के अक्टूबर तक बिहार में पंचायत चुनाव होगा और पंचायत चुनाव में इस बार जो है परिसीमन नहीं होने वाली है। मतलब ये कि पंचायतों की संख्या बिहार में अभी नहीं बढ़ने वाली है। अब आप समझिए कि परिसीमन होता क्या है। सामान्य तौर पर किसी भी पंचायत की आबादी जो है एक निश्चित होती है। बिहार में ये आबादी जो है वो लगभग 6500 लोगों के करीब है। मतलब 6500 आबादी पर एक पंचायत मान लिया जाएगा कि एक पंचायत है। और अब जो है आबादी, चूँकि 2011 के जनगणना के अनुसार ये परिसीमन था, उससे पहले की जनगणना के अनुसार ये परिसीमन हुआ था और तब ये पंचायत अस्तित्व में आए थे। 2011 से भी पहले, मतलब बहुत पहले की कहानी है ये। तो अब जो है ये जनसंख्या बढ़ गया है और बढ़ करके कितना हो गया है, तो करीब 10,000 से ऊपर हर पंचायत की जनसंख्या हो चुकी है। तो 10,000 हो चुकी है, इसका मतलब कि लगभग हर पंचायत में आधा से ज़्यादा आबादी जो है वो बढ़ चुका है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो परिसीमन होता तो बिहार में जो पंचायतों की संख्या थी हर प्रखंड में, वो करीब 1.5 गुना से ज़्यादा हो जानी चाहिए थी। लेकिन अब जो है परिसीमन नहीं होने वाली है। जो पंचायत की संख्या है वर्तमान में वही बरकरार रहने वाली है और 2026 में ऐसी कोई संख्या ना तो बढ़ने वाली है और ना ही कुछ बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। 2026 में क्यों नहीं होगा, ये सवाल ये है। तो इसका जवाब ये है कि नियमतः भारत सरकार को 2021 में जनगणना करनी थी, जो अभी तक हुई नहीं है। कोरोना काल और ऐसी तमाम दिक्कतें आई जिसके कारण लगातार जनगणना की डेट आगे बढ़ती गई और अब 2026 में जनगणना होने वाली है। तो जनगणना अगर 1 से 2 महीने का भी जनगणना कराने में समय लगता है तो उसका फाइनल रिपोर्ट आते आते करीब साल भर का समय लग जाएगा। और साल भर का समय जब लग जाएगा तब तक पंचायत चुनाव के लिए जो डेडलाइन है वो क्रॉस कर जाएगी। तो ऐसे में फिर परिसीमन हो नहीं पाएगा। तो 2026 में चूँकि अब पंचायत चुनाव होना है और उसका फाइनल डाटा आते आते बहुत लंबा समय लग जाएगा। हो सकता है कि 2027 टच कर जाए हम लोग, या फिर 2026 के अंत में जाकर के दिसंबर या फिर 27 के जनवरी, फरवरी या फिर मार्च या फिर मिड में जाकर के जनगणना का रिपोर्ट आए। तो इस कारण से परिसीमन होना संभव नहीं है और परिसीमन होना संभव नहीं है तो पंचायत चुनाव का तिथि न तो आगे बढ़ा है और ना ही पीछे जा रहा है। ऐसे में पंचायती राज विभाग जो है बिहार सरकार का,
उसके एक बड़े अधिकारी के हवाले से ये खबर आई है कि संभवतः अक्टूबर 2026 में बिहार में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे और उसके बाद ही जो है परिसीमन होना संभव होगा। तो मतलब 2026 के बाद जो पंचायत चुनाव होगी उसमें परिसीमन किया जाएगा, उसमें पंचायतों की संख्या बढ़ने वाली है। अब बात रही एक और कि आरक्षण वाली बात की जाए तो संभव है कि आरक्षण का जो क्राइटेरिया है वो बदला जाए, या फिर जो पंचायत अभी तक आरक्षित नहीं हुआ था पिछले कुछ वर्षों में, सामान्य तौर पर 10 वर्षों का गैप दिया जाता है, 2 टर्म का गैप दिया जाता है। कोई क्षेत्र जो आरक्षित नहीं है तो 10 साल तक वो अनारक्षित रहेगी, उसके बाद आरक्षित हो जाती है। और ये किया जाता है किस आधार पर? तो ये किया जाता है बेसिकली उस पंचायत में अनुसूचित जनजाति या फिर पिछड़े वर्ग का जो जनसंख्या है उसको आधार बना करके। तो संभव है कि ऐसे पंचायत जहाँ पर पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या ज़्यादा है या फिर अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या ज़्यादा है, वो अगर अनारक्षित है तो आरक्षित हो जाएगी। और जो पहले से आरक्षित चली आ रही है, संभव है कि ऐसा कुछ बदलाव हो कि वो अनारक्षित हो जाए। लेकिन अब फिलहाल बिहार में अप्रैल में पंचायत चुनाव नहीं होने वाला है और ये बात करीब करीब तय है। इसको लेकर के आने वाले दिनों में पता भी चलेगा आप लोगों को। बाकी अब आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर के क्या सोचते हैं, और आपका क्या मानना है परिसीमन को लेकर के, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।